खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे इल्मी और फिक्री मौजू पर गौर करने जा रहे हैं जो मजहब, साइंस, रियाजी और जदीद तहकीक चारों को एक नुक्ते पर ला खड़ा करता है। कुरान हकीम महज एक रूहानी या अखलाकी किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा मुनज़्ज़म और मरबूत मतन है जिसमें अल्फाज, मानी, तरतीब और एदाद एक गैर मामूली हम आहंगी के साथ जड़े हुए नजर आते हैं। जदीद साइंसी दौर में जब इंसानी अक्ल हर शय को मुशाहदे, शिमार, डेटा और तज्जिये की बुनियाद पर परखती है, कुरान का अददी और साख्ती निज़ाम एक बार फिर इंसान को गहरे गौर व फिक्र की दावत देता है। कुरान करीम के मतन का जब शमारियाती और साख्ती जाविये से मुतालहा किया जाता है तो ये बात सामने आती है कि उसमें अल्फाज के इस्तेमाल, उनकी तिकरार और बाहमी मुनासबत में एक हैरत अंगेज तवाज़ुन मौजूद है। दुनिया और आखिरत, मौत और हयात, ईमान और कुफर जैसे मुतकाबिल तसव्वुरात न सिर्फ मानवी तौर पर एक दूसरे के मुकाबिल रखे गए हैं, बल्कि उनके अल्फाज की तादाद में भी वाज़ेह बराबरी पाई जाती है। ये तवाज़ुन महज इत्तिफाक मालूम नहीं होता, बल्कि एक ऐसे मुनज़्ज़म निज़ाम की तरफ इशारा करता है जो पूरे कुरान में मुसलसल और युकसां तौर पर कारफरमा है। इतनी वसीया किताब में इस दर्जे की मुस्तकिल हम आहंगी को साइंसी नुक्तेश नज़र से इंसानी तसनीफ करार देना निहायत मुश्किल हो जाता है। इसी अददी निज़ाम में अदद 19 एक ख़ास अहमियत के साथ सामने आता है, जिसका जिक्र खुद कुरान करीम में सूरा मुदस्सर में मौजूद है। इसी आयत ने जदीद दौर में कुरान के अददी मुताले की बुनियाद फराहम की। इस सिलसिले में सबसे नुमायां किरदार मिस्री नजाद साइंसदान डॉक्टर राशिद खलीफा का है, जो अमेरिका में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। उन्होंने 1968 में कंप्यूटर की मदद से कुरान करीम के मतन को डिजिटल शक्ल में मुंतकिल किया और उसके बाद आयात, अल्फाज और हुरूफ के शमारियाती तज्जिये का आगाज़ किया। रिफ्ता रिफ्ता उनकी तहकीक में दीगर मुहक्किकीन भी शामिल होते गए और 1970 की दहाई के आगाज़ में ये मुतालिहा एक मुनज़्ज़म तहकीकी समत अख्तियार कर गया। डॉक्टर राशिद खलीफा की तहकीक के मुताबिक कुरान की साखत में अदद 19 एक मरकज़ी किरदार अदा करता है। बिस्मिल्लाह के हुरूफ की तादाद, इसके अल्फाज की तरतीब, कुरान की सूरतों की कल तादाद, बाज़ बुनियादी इस्माए अलहयह की तकरार और आगाज़ व इख्तिताम के मकामात, ये सब अदद 19 या उसके मुज़ाफ़ात के साथ मरबूत दिखाई देते हैं। उनके मुताबिक ये निज़ाम महज रियाजियाती हिस्न नहीं, बल्कि कुरान की हिफाजत और उसके उलही माखद की अलामत है। उनका कहना था कि अगर मतन में मामूली सी भी इंसानी मुदाखलत होती तो ये अददी तवाज़ुन कायम न रह सकता। इसी अददी हम आहंगी में पहली वही और आखिरी मुकम्मल सूरत के दरमियान भी गहरा रब्त पाया जाता है। पहली नाजिल होने वाली आयात और आखिरी नाजिल होने वाली सूरत के अल्फाज की तादाद, हुरूफ की गनती और तरतीब सब एक ही अददी उसूल के ताबे नज़र आते हैं। इसी तरह सूरतों की मौजूदा तरतीब, उनके आगे पीछे का नज़्म और मजमूई साखत ये ज़ाहिर करती है कि कुरान तदरीजी नुज़ूल के बावजूद एक मुकम्मल मंसूबा बंदी के तहत मुरत्तब हुआ। जदीद कंप्यूटर साइंस के तनाज़ुर में देखा जाए तो इतने बड़े मतन में उस दर्जे की गलती से पाक शमारियाती मुताबिकत का पैदा होना इंसानी सलाहियत से बाहर महसूस होता है, खुसूसन इस दौर में जब न कंप्यूटर थे और न डेटा एनालिसिस के जदीद ज़राए। ताहम साइंसी दियानत का तकाजा ये भी है कि ये वाज़ेह किया जाए कि डॉक्टर राशिद खलीफा की तहकीक पर इल्मी दुनिया में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। बाज़ मुहक्किकीन ने उनके तरीक़े-कार, गनतियों और नताइज पर सवालात भी उठाए हैं, जबकि दीगर मुहक्किकीन ने उस नज़्म को कुरान के एजाज़ का एक मजबूत करीना करार दिया है। इस इख्तिलाफ के बावजूद ये हकीकत अपनी जगह मुस्लिम है कि कुरान का मतन गैर मामूली दर्जे की साख्ती और अददी हम आहंगी रखता है, जो संजीदा इल्मी तहकीक का तकाजा करती है। साइंसी नुकट्ठे नज़र से देखा जाए तो अददी एजाज़ बिज़ाते खुद कुरान के पैगाम का मुतबादल नहीं, बल्कि उसकी तायीद और तक़वियत का एक इजाफ़ी पहलू है। कुरान का असल मकसद इंसान की फ़िक्री रहनुमाई, इखलाकी तरबियत और कायनात पर गौर व फ़िक्र की दावत है, जबकि ये अददी निज़ाम इस पैगाम की सदाकत को एक नए ज़ाविये से नुमायाँ करता है। जैसे जैसे तहकीक के ज़राए तरक्की कर रहे हैं, कुरान हकीम का मतन मज़ीद गहरे मुताले और तज्ज़िये का मरकज़ बनता जा रहा है। इख्तितामी कलमात के तौर पर यह कहा जा सकता है कि कुरान करीम का अददी और साख्ती निज़ाम महज अक़ीदे का मसला नहीं, बल्कि एक संजीदा साइंसी और फ़िक्री मुताले का मैदान है।
یہ انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ تعصب سے بالاتر ہو کر تحقیق کرے، سوال اٹھائے اور تدبر کے ساتھ اس نتیجے تک پہنچے کہ ایسا مربوط، متوازن اور ہمہ گیر نظام کسی انسانی ذہن کی محدود پیداوار نہیں ہو سکتا۔ یہی تدبر اور تحقیق بالآخر انسان کو اس حقیقت کے قریب لے جاتی ہے کہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے جو ہر دور میں نئی جہتوں کے ساتھ اپنی صداقت کو آشکار کرتا رہے گا۔